नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। 1932 के खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति की मांग कर युवाओं ने अब विधायकों का घेराव करना भी शुरू कर दिया है। बोकारो के बेरमो से विधायक जय मंगल सिंह का युवकों ने जमकर विरोध किया। विधायक जिरडीह ब्लॉक में शिलान्यास कार्यक्रम को पहुंचे थे, जहां स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया। इस दौरान दोनों तरफ से बहस भी हुई। विधायक ने युवाओं पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारी युवाओं ने 1932 खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति, बेरोजगारी भत्ता सहित कई मुद्दों पर विधायक को घेर लिया, जिसके बाद विधायक ये कहते हुए नजर आए कि वे वादे कांग्रेस नहीं जेएमएम के मैनिफेस्टो में है। कभी युवा अपनी बात रखते तो कभी विधायक संविधान और कानून की दुहाई देते नजर आए। होने के 85 का विरोध इसलिए किया लोगों ने, तभी तो बीजेपी और आजसू की सरकार को उखाड़ फेंका झारखंड से लोगों ने। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बनाया। उन्होंने चुनाव से पहले वादा किया था कि हम 1932 आधारित खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति दोनों लाएंगे। मैनिफेस्टो में मैं कांग्रेस से आता हूँ, मेरे मैनिफेस्टो में ये नहीं। मैंने एक मिनट बात समझो, हसन समझना चाहिए। अगर जिद करोगे तो गलत है, ठीक है ना। मुख्यमंत्री जी जेएमएम से आते हैं, मैं कांग्रेस का विधायक। तो सरकार में एक मिनट फिर पूरा बात नहीं सुनो, पूरा बात सुनो। जो ये जवाब चाह रहा है वो मैं चाह रहा हूँ। एक मिनट सरकार में तो आराम से बोलो ना, मुद्दा पे बोलो। फिर देखो, संविधान को अपने हाथ में मत लो, ठीक है। संविधान का हमने जितना आदमी लोग तुम लोग को भड़का रहा है, मुद्दा मेरा माई माटी है। जब तक मेरा माई माटी नहीं बचेगा यहाँ शिलान्यास नहीं होगा। सरकारी काम में बाधा डालने का अधिकार तुम्हारा नहीं, ठीक है ना। और झारखंड में बिजली संकट के चलते राज्य भर में लोड शेडिंग की जा रही है। राजधानी रांची पर भी बिजली कटौती का प्रभाव साफ देखा जा रहा है। 3 पावर प्लांटों में बिजली उत्पादन ठप होने से बिजली की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। ऐसे में बच्चे मोमबत्ती का सहारा लेकर 12वीं के बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वहीं एसएलडीसी के जीएम मुकेश सिंह ने बिजली की कमी को पूरा करने को लेकर 150 मेगावाट के बिजली की खरीदारी का दावा किया है। तापमान लगातार बढ़ रहा है और लू की वजह से येलो अलर्ट भी जारी हो चुका है। ऐसे में झारखंड के लगभग सभी जिलों में पावर कट एक बहुत ही बड़ी समस्या बनी हुई है। आम जनजीवन जो है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है, क्योंकि सभी जिलों में जो है लोड शेडिंग की समस्या होती जा रही है लगातार। ऐसे में आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि बच्चे किस तरह से मोमबत्ती का सहारा लेकर के पढ़ने को यहाँ पे मजबूर है। इस गर्मी में भी मोमबत्ती के सहारे ये बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ बाबू, कौन सी क्लास में हो? मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। 6 में पढ़ते हो। अभी क्या पढ़ रहे हो? अभी मैथ्स पढ़ रहा हूँ। मैथ्स पढ़ रहे हो। अच्छा, तो लाइट तो है नहीं, कैसे पढ़ाई होती है ऐसे में? बहुत गर्मी लगती है। पंखा नहीं चल रहा है तो गर्मी काफी लगती है। आप हमें बताइए, आप कौन से क्लास में? मैं 12th में हूँ। अच्छा, तो 12th में है, तब तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होगा, क्योंकि अभी तो बोर्ड्स के एग्जाम्स होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट। और मेरे को देखने में प्रॉब्लम होता है, और लाइट कट जाता है तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होता है, और गर्मी लगता है ऊपर से, और तापमान नहीं बढ़ चुका है बहुत। कितने घंटे बिजली ऐसे नहीं रहती है? 3-4 घंटा। 3-4 घंटे एवरी डे का है ये। बच्चों को भी पढ़ाई में काफी तकलीफ, बहुत दिक्कत होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। तो जैसा कि आपने सुना कि बच्चों को जो है पढ़ाई में दिक्कत होती है, जो महिलाएं हैं जो कुकिंग करती हैं, तो उनका भी ये कहना है कि सब्जियां जो है फ्रिज में रखी खराब हो जाती है, दूध खराब हो जाते हैं। और बिजली की समस्या जो है वो राज्य में कोई नई समस्या नहीं है। अमूमन हम देखते हैं कि डीवीसी और राज्य सरकार के लड़ाई के बीच जो है आम जनता पिसती है, उस समय भी बिजली नहीं रहते हैं। तो अभी बता दें कि झारखंड में जो है 3 पावर प्लांट जो है उससे उत्पादन जो है ठप हो गया है, जिसकी वजह से लगातार जो है ये लोड शेडिंग की समस्या है वो उत्पन्न हो रही है, और आम जनजीवन जो है इससे पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। ये तस्वीर गाँव की नहीं है, कस्बे की नहीं है, ये राजधानी रांची की ये तस्वीर है। रांची से कोमल बहल की रिपोर्ट। ऐसी परिस्थिति पीक आवर में शाम 6 बजे के बाद
होती है और विगत कुछ दिनों से हम लोग इसका सामना कर रहे हैं। और इसका मेन कारण ये है कि जो सोलर पावर का जनरेशन दिन के समय में हमें मिलता है वो शाम के समय में उपलब्ध नहीं रहता है, तो बिजली की कमी हो जाती है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए हमें लगभग 100 से 200 मेगावाट तक की बिजली की अतिरिक्त खरीदारी करनी पड़ती है। कांग्रेस विधायक और पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बंधु तिर्की की विधानसभा सदस्यता अब खतरे में पड़ गई है। आय से अधिक मामले में सीबीआई कोर्ट ने बंधु तिर्की को 3 साल की सजा और 3 लाख का जुर्माना लगाया है। बंधु तिर्की को 3 साल की सजा, 3 लाख का लगाया जुर्माना, खतरे में विधानसभा की सदस्यता। आय से अधिक संपत्ति के मामले में झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और मांडर विधायक बंधु तिर्की को कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है। सीबीआई की कोर्ट ने 3 साल की सजा के साथ 3 लाख का जुर्माना भी लगाया है। पूर्व मंत्री कांग्रेस के विधायक बंधु तिर्की को लेकर आज सीबीआई कोर्ट में फैसला सुना दिया गया। आय से अधिक संपत्ति के मामले में आज फैसला आ गया, जिनमें उनको 3 साल के लिए दोषी करार दिया गया है, साथ ही 3 लाख का जुर्माना भी लगा दिया गया है। इस जो फैसला आया इसका सीधा असर इनकी सदस्यता पड़ता है। कहीं ना कहीं ये तय है कि इनकी सदस्यता जाने वाली है। सीबीआई ने साल 2010 में तिर्की के खिलाफ केस दर्ज किया था। बंधु तिर्की पर आय से 6,28,698 रुपए अधिक अर्जित करने का आरोप है। बंधु तिर्की को सीबीआई ने बनहौरा आवास से 12 दिसंबर 2018 को गिरफ्तार किया था। 40 दिन जेल में रहने के बाद हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिली थी। बंधु पर कोड़ा कांड में डीए मामले में केस दर्ज हुआ था। 16 जनवरी 2019 को आरोप गठित हुआ था। आय से अधिक के संपत्ति मामले में कोर्ट ने सजा सुनाने के बाद बंधु तिर्की की जमानत अर्जी को भी मंजूर कर लिया। बंधु तिर्की का केस में बंधु तिर्की को गिल्टी पाया गया है क्रिमिनल और करप्शन एक्ट में 13(2) रीड बेसिक 13 में, जिसमें 3 बरस की सजा हुई है, 3 लाख रुपए फाइन हुआ है। अब क्या बेल के लिए क्या, और उसके बेल का एप्लीकेशन फाइल हुआ है, बेल हैज बीन ग्रांटेड। भले ही बंधु तिर्की को कोर्ट से बेल मिल गई हो, लेकिन 3 साल की सजा मिलने के बाद बंधु तिर्की की विधानसभा की सदस्यता खतरे में पड़ गई है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से रूपाली त्रिपाठी की रिपोर्ट। वहीं बंधु तिर्की को सजा मिलने पर झारखंड बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। साथ ही ये भी कहा कि इससे संदेश जाता है कि भ्रष्टाचार राजनीतिक जीवन में खतरे की घंटी है। के निर्णय का हम सम्मान करते हैं और बंधु तिर्की जी पर जो निर्णय आया है वास्तव में उसका अभिनंदन करते हैं। और इस प्रकार के निर्णय आने से संदेश जाता है कि भ्रष्टाचार राजनीतिक जीवन में खतरे की घंटी है। इसलिए वर्तमान में और आने वाली पीढ़ी जो राजनीतिक जीवन में है उनके लिए भी एक बड़ा पैगाम है। धनबाद के बैंक मोड़ थाना के मटकुरिया स्थित टायर शोरूम में अपराधियों ने दिन दहाड़े फायरिंग कर दहशत फैला दी। बताया जा रहा है कि रंगदारी को लेकर अपराधियों ने मॉडर्न टायर दुकान पहुंचे, दुकान में सामने से लगे कांच पर फायरिंग की, जिसके बाद कांच टूटकर बिखर गया। उसके बाद अपराधी फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पुलिस को मौके से 2 खोखा भी मिला है। वहीं पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अपराधियों ने बैंक मोड़ थाना से 400 मीटर की दूरी पर वारदात को अंजाम दिया, जिससे प्रशासन की मुस्तैदी पर भी सवाल उठ रहे हैं। अभी रिसेंटली बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के मटकुरिया में एक मॉडर्न टायर का दुकान है, उसमें टायर का बेचा जाता है। तो उसमें उस दुकान पे 2 अज्ञात अपराधी मोटरसाइकिल से आके गोली मारा है, 2 गोली मारा है, 2 राउंड फायरिंग हुआ है। तो उसका हम लोग अभी अनुसंधान कर रहे हैं कि कौन ऐसा काम किया है। हम लोग जो मालिक है उनसे पूछताछ किया है कि कोई पहले से कोई थ्रेट है कि नहीं है, लेकिन उनके द्वारा कहा गया है कि ऐसा कोई थ्रेट नहीं है। और इसका हम लोग जांच कर रहे हैं कि कोई कुछ ऐसा मैटर है तो या कोई संबंधित गिरोह के साथ लिंक है।
और इधर हजारीबाग पुलिस ने गिद्दी थाना क्षेत्र से 3 टीएसपीसी उग्रवादियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से हथियार, 10 राउंड कारतूस, वर्दी और पिट्ठू भी बरामद किया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि सभी उग्रवादी गिद्दी थाना क्षेत्र के खाफिया जंगल में जमा है, जिसके बाद पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने छापेमारी कर 3 उग्रवादियों को धर दबोचा। वहीं 2 उग्रवादी फरार हो गए। गिरफ्तार उग्रवादियों ने 2 मार्च को गिद्दी थाना क्षेत्र के रैलीगढ़ा कोलियरी में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। उसमें से 3 व्यक्तियों को पुलिस द्वारा और सीआरपीएफ द्वारा खदेड़ा गया और खदेड़ कर पकड़ा गया। 2-3 लोग अंधेरे का फायदा लेकर के भागने में सफल रहे। जब इन लोगों को हम लोगों ने पकड़ा और इनकी तलाशी ली तो इनके पास से एक देसी सेमी कार्बाइन बरामद हुई है और 2 देसी कट्टे बरामद हुए हैं। कुल 10 राउंड गोली हम लोगों ने इनके पास से बरामद की है। और रांची में बढ़ती गर्मी के साथ पानी की किल्लत भी शुरू हो गई है। वहीं रांची नगर निगम की तरफ से सप्लाई किए जा रहे पानी जिंदगी नहीं बीमारी बांट रही है। ये रिपोर्ट देखिए। रांची में बढ़ती गर्मी के बीच पेयजल संकट गहरा गया है। वहीं रांची के कड्रू और हरमू इलाके में नल से जो पानी आ रहा है उसमें कचरे के साथ ही कीड़े भी आ रहे हैं। ऐसे में इसका इस्तेमाल करने वाले लोगों की प्यास तो बुझ रही है, लेकिन बीमारी का भी खतरा बन गया है। कितने साल से रह रही हैं? हम लोग तो बचपन से हैं। पानी की क्या शिकायत है? देख रहे हैं कि आप पानी छान कर इस्तेमाल कर रही हैं। पानी में थोड़ा हरा है, पानी आजकल आ रहा है। कीड़ा का शिकायत है। अब पानी हरा आता है तो कीड़ा तो आएबे करेगा उसमें। आप पानी भर रही हैं, यहाँ पे पानी को छान के इस्तेमाल करना पड़ रहा है। क्या गंदगी है पूरे आपकी इसमें, देख सकती हैं कि पीला पीला पानी है। पीला पीला पानी है, थोड़ा मोड़ा कचरा आता है पानी में। पूरा मोहल्ला इससे परेशान दिख रहा है। कई पूरे बच्चा से लेकर सब इसी को पीता है। निकल रहा है ना कचरा पानी में, है पानी में। देखिए आप लोग भी देख लीजिए। किसी बच्चे को पेट दर्द का, उल्टी का शिकायत है सब ये सब पीने के बाद, खाना बनाने के बाद? हाँ, पानी का हो जाता है बच्चा लोग को। ऐसा पानी में कीड़ा मकोड़ा रहेगा, गंदगी रहेगा तो होगा ही ना। साफ सफाई पानी देना जो है वो प्रशासन का काम है, नगर निगम का काम है, तो वो दे नहीं पा रही है। देना चाहिए कि नहीं? चाहिए, एकदम देना चाहिए। लोग सूती कपड़े को नल में लगाकर पानी छानकर उपयोग कर रहे हैं। दूषित पानी की सप्लाई रोकने के लिए नगर निगम के पास भी किसी प्लान का अभाव दिख रहा है और इसका खामियाजा रांची की जनता को भुगतना पड़ रहा है। आप लोग का काम देख पाती हूँ कि 2 गुना हो जा रहा है। पानी को मेहनत लगता है, एकदम बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। सवाल आता है पानी में। सुबह काम पे हाँ, काम पर जाना है, फिर अच्छा नहीं खाना बन पाएगा तो पानी चलते न खाना गंदा बन पाता है, दाल नहीं गलता है, वही सब चीज से परेशानी है। छोटे बच्चों को लेकर सबसे ज्यादा लोग यहाँ परेशान है। सबके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या हाल है? कीड़े वाली पानी पीकर उनकी क्या स्थिति होगी? गंदा स्थिति होगा, तबीयत खराब हो जाएगी। इस वक्त हम छोटे बच्चों के साथ भी मौजूद है जो हमारे साथ है। अब वो आप पानी लेने आए हो, बोतल में पानी भर रही हो और पीने वाला पानी है वो, तो क्या पीने के बाद पेट वगैरह में दर्द होता है? हाँ, दर्द होता है पेट में। मेरी मम्मी का गला में दर्द हो गया पानी को पी के। और उसमें कीड़ा भी निकलता है। कीड़ा आता है? हाँ, और गंदा कचरा भी निकलता है। और इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है पानी पीने का ना? नहीं, और हम लोग को फिल्टर भी नहीं है ना, इसलिए हम लोग नहीं पीते। इसी से खाना भी बनाते हैं और पीते भी इसी को। वहीं डॉक्टर भी दूषित पानी पीने से कई तरह की बीमारियों का खतरा बताया है। इंडस्ट्रियल वेस्ट से, जैसे केमिकल वेस्ट हैं, तो उनसे जो बीमारी होगी, हो सकता है कि उनको सिस्टमेटिक कोई केमिकल उनके बॉडी में जमा हो रहा हो और साथ में साथ उनके नर्वस सिस्टम को या उनके बोन को डैमेज कर रहा हो। अगर दूसरी तरफ से अगर एक कॉन्टामिनेटेड वाटर में अगर माइक्रोब्स हैं, ठीक है, जो कि कोलरा, टाइफाइड, ठीक है, इस तरीके या अदर पैरासाइटिक इन्फेक्शन कराते हैं, तो ऐसे स्थिति में बच्चों का लीवर और बच्चों का किडनी डैमेज होता है। तो हो सकता है कि इससे रिलेटेड जैसे डिसेंट्री, डायरिया, कोलरा, जो कि वाटर बोर्न डिजीज जो हम लोग मानते हैं, ये बीमारियां उन्हें हो सकती हैं। स्वच्छ पानी जीवन का आधार है। ऐसे में नगर निगम के साथ सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो आम जनता को हर हाल में शुद्ध और साफ पेयजल मुहैया कराए। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता रूपाली त्रिपाठी की रिपोर्ट।
श्रीलंका के अशोक वाटिका से महाशिवरात्रि के दिन 1 मार्च को चली श्री राम गगन काव्य यात्रा का रथ और झांकी सिमडेगा के राम रेखा धाम पहुंची, जहां राम रथ का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पूरा शहर राममय हो गया। ऐसी मान्यता है कि सिमडेगा के राम रेखा धाम में त्रेता युग में वनवास काल में भगवान श्री राम आए थे। काव्य यात्रा रथ भी भगवान राम के वन गमन पथ पर चलता हुआ अयोध्या तक जा रहा है। झारखंड में ये काव्य यात्रा रथ सिर्फ सिमडेगा आई है। यहाँ से ये रथ कल फिर से छत्तीसगढ़ के रास्ते अयोध्या की तरफ प्रस्थान करेगा। राम रथ रामनवमी के दिन अयोध्या पहुंचेगा। और रांची के मोरहाबादी में आयोजित 2 दिवसीय पुस्तक मेला का समापन हो गया। मोरहाबादी मैदान के फुटबॉल स्टेडियम स्थित झारखंड खेल प्राधिकरण की तरफ से 2 दिवसीय पुस्तक मेला का आयोजन किया गया था। पुस्तक मेला में 12 से ज्यादा प्रकाशन के स्टॉल लगाए गए। पुस्तक मेला में युवा ही नहीं, हर आयु के लोग पहुंचे थे। वर्चुअल दुनिया में, आभासी दुनिया में ज़्यादा वो घूम रही है और उसको यथार्थ से एक तरह से कट गई है। एक तरह से कहा जाए कि एक मानसिक बीमारी से भी ग्रसित है। लेकिन जब हम लोगों ने यहाँ मेला लगाया और वो लॉकडाउन के बाद पहला पुस्तक मेला था रांची शहर के लिए, और ये ढंग से 24 तारीख को 25 तारीख को लोग बसों में भर के बच्चे आ रहे थे और वो हर बच्चा कुछ न कुछ किताब लेकर जा रहा था, तो बहुत खुशी अंदर से महसूस हो रही थी। और एक अच्छी खबर, झारखंड के गिरधारी राम गोंचू को मरणोपरांत पद्मश्री का सम्मान दिया गया। गिरधारी राम को शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया है। पद्मश्री का सम्मान उनकी पत्नी सरस्वती गोंचू ने ग्रहण किया। अप्रैल 2021 में गोंचू का निधन हो गया था। वे मूलतः नागपुरी भाषी थे और इसे झारखंड में संपर्क भाषा के रूप में बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका रही है। गिरधारी राम गोंचू की पुस्तक कोरी भर पचरा चर्चित रही है। डॉक्टर गिरधारी राम गोंचू रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग के पूर्व अध्यक्ष भी थे। खूंटी के बिलवादाग गांव में 5 दिसंबर 1949 को जन्मे डॉक्टर गिरधारी राम गोंचू हिंदी और नागपुरी भाषा के मर्मज्ञ थे। उनकी लेखनी में झारखंड की मिट्टी की सुगंध के साथ संवेदना झलकती थी। पलायन पर आधारित उनकी नाट्य रचना अखरा निंदाए गेलक इसका उदाहरण है। गिरधारी राम गोंचू झारखंड रत्न से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। रांची के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम खेलगांव में मुख्यमंत्री एकादश और पत्रकार एकादश के बीच मैत्री क्रिकेट मैच खेला गया, जिसमें मुख्यमंत्री एकादश ने पत्रकार एकादश को रोमांचक मुकाबले से 2 रन से हरा दिया। मुख्यमंत्री एकादश की कमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संभाली थी। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री एकादश की टीम निर्धारित 15 ओवर में 172 रन का स्कोर खड़ा किया। वहीं जवाब में पत्रकार एकादश की टीम निर्धारित 15 ओवर में 170 रन ही बना सकी। और बड़ी खबर आपको बिहार के पटना से बता रहे हैं, जहां पर दानापुर में अपराधियों ने जेडीयू नेता को गोली मार दी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अपराधियों ने जेडीयू नेता को गोली मार दी है। दीपक मेहता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दानापुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अपराधियों ने जेडीयू नेता को गोली मार दी है और उनकी मौत हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बिहार के पटना से ये बड़ी खबर, दानापुर में जेडीयू नेता को गोली मारी गई है, जिनका नाम दीपक मेहता बताया जा रहा है। तो दीपक मेहता को गोली मारी गई है। अपराधियों ने ये बड़ी वारदात को अंजाम दिया है और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर साफ तौर पर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त बिहार की राजधानी से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दानापुर में अपराधियों ने जेडीयू नेता को गोली मारी है, जिससे उनकी मौत हो गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।